हमारा टॉपिक आज का है रेडियो एक्टिव पदार्थ की। हमने अर्धआयु को सीख लिया था। अर्धआयु क्या होती है? कोनो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक, वो आधा खत्म हुए में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अर्धआयु काल कहते हैं। अर्धआयु काल का जो सूत्र निकल के आया था आपको याद होगा, वो क्या था? कैपिटल T बराबर 0.6931 अपॉन में लेमडा। जहाँ लेमडा क्या था, इसे कहते थे क्षय नियतांक। क्या कहते थे? क्षय नियतांक। ठीक। और ये क्या है? अर्धआयु काल। या अर्धआयु काल मतलब अर्धआयु समय, आधा खत्म होने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? अर्धआयु काल। ठीक। देखो, अर्धआयु काल और क्षय नियतांक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया था। यानी किसी भी चीज का क्षय नियतांक जितना ज्यादा होगा, अर्धआयु काल उतना उसका कम है। कहेगा कि नहीं? लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों का औसत आयु काल है। क्या है? औसत आयु काल। इसको माध्य आयु भी कहते हैं। ठीक है। माध्य आयु अंग्रेजी में एवरेज एज या फिर मीन एज। ठीक है, एवरेज एज या फिर मीन एज, ये होता है इसका। तो किसी भी रेडियो एक्टिव, अब एवरेज एज का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम औसत समझेंगे। क्या समझेंगे? औसत। ठीक है। तो जैसे हम अगर आपको बताएं, ध्यान से देखिए, किसी भी चीज का माध्य या औसत क्या होता है? जैसे 3 आदमी, 5 आदमी मान लेते हैं। एक ये पहला आदमी और दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये 5 आदमी। क्लियर? इनकी मंथली इनकम जो है, एक ही मंथली इनकम जो है, एक ही जो है 100 रुपया मंथली इनकम है। समझाने के लिए बता रहे हैं, आजकल 100 रुपया मंथली इनकम हुई है तो फिर बेचारा क्या करिएगा? 100 रुपया है, एक ही 200 रुपया है, एक ही 300 है मंथली, एक ही 400 है, एक ही 500। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? हर महीने इतने रुपए ये कमाता है, ये 100 रुपये महीना कमाता है, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि आप ऐस ना करो, ऐस करो कि जो रुपया इनमें बांट रहे हो, टोटल अगर कितना हो गया रुपया देखा जाए तो ये हो गया 900 और ये हो गया 1000 और ये हो गया टोटल मिला के 1500। कितना रुपया होगा? 1500। टोटल रुपया कितना है? 1500। इसी 1500 को भी 5 लोगों में बांटा जा रहा है। ठीक, यानी ये 1500 जो टोटल रुपया है, इन 5 लोगों की कैसी आय मासिक आय। ठीक है, हर महीने में इतने 1500 रुपये लोग कमा लेते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं इस नाम में बताओ, आई बताओ कि ये 1500 रुपया है, इनका कितना कितना बराबर दे दें कि बराबर पड़ जाए 1500 का। ठीक, बात समझ रहे हैं? तो यानी हम इसमें क्या करेंगे तुरंत, तो टोटल जितना सबकी आए थे वो जोड़ लिया 1500, यानी सबको बराबर देना हमको। तो बराबर देने के लिए कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 से भाग लगा देते हैं। यानी हर आदमी को कितने रुपए पड़ जाएंगे तब? 300 रुपए। तो इनकी औसत आय जो हो गई, कितने रुपए हो गई? 300 रुपए पर मंथ। कितनी हो गई? 300 रुपए पर मंथ। बात समझ पा रहे हो? नहीं, औसत का मतलब थोड़ा समझ में आया कि नहीं? अब अगर ऐसे कह दें, एक आदमी एक दिन में, ऐसे कह दें, एक आदमी जो है 1 घंटे में एक काम करता है, एक आदमी, अगला दूसरा आदमी है, वो अगले 1 घंटे में 2 काम करता है। अगला तीसरा आदमी है, वो 1 घंटे में 3 काम करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो हम ये कह दें कि बताओ इनकी औसत काम करने की दर क्या है, 1 घंटे में कितना काम करेंगे। तो टोटल कितने काम हुए उनको जोड़ देंगे और जितने आदमी हैं उससे भाग लगा देंगे। यही तो करते हैं कि नहीं? यही औसत होता है, यही एवरेज होता है। औसत का मतलब क्या होता है? कुल मान, ऊपर का जितना मान है सबका जोड़, कुल मान बटे संख्या, कुल मान बटे संख्या। कुल मान जोड़ दो सब ऊपर का जोड़िए और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, ये उसका हो गया औसत। ठीक, इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या देखना है बच्चा? रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य अथवा औसत आयु। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखो, कौनो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये परिभाषा इसकी लिखी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयु के औसत को माध्य आयु कहते हैं। अब मान लो कोनो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, देखो, ठीक, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ, ध्यान समझना। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ तो एक बीच में का परमाणु है। बताओ, परमाणु है कि नहीं? ये परमाणु होगा, इसके बहुत सारे करोड़ों अरबों परमाणु होंगे। लेकिन एक चीज बताओ, अगर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो क्या सब परमाणु जिंदा रहेंगे का? बताओ, सब परमाणु जितने हैं उतने बने रहेंगे का?
बने रहेंगे। धीरे धीरे इनके परमाणु का विनाश होगा, क्षय होगा। काहे के मारे विनाश होगा? ये परमाणु टूटो, विघटित हुआ और इनसे निकल गया अल्फा बीटा गामा कण निकल गया। फिर यो टूटी है, फिर यो टूटी है, धीरे धीरे टूटते है कि नहीं? तो देखो ध्यान समझिए, अब कौनो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मान लेते हैं यूरेनियम, एक के पास बहुत सारे परमाणु है, बहुत परमाणु है तो नाभिक होगा, परमाणु है तो नाभिक होगा। लेकिन जितने नाभिक हैं, इन नाभिकों को धीरे धीरे क्षय होना है, बर्बाद होना है। होना है कि नहीं बर्बाद? कैसे बर्बाद होना है? क्योंकि भैया वही टूट के अल्फा बीटा गामा कण वगैरह निकलते हैं कि नहीं? तो क्षय अगर होना है तो एक मतलब सभी नाभिकों को कुछ ना कुछ देर जीतना है और सभी नाभिकों को एक दिन मरना जरूर है, मतलब क्षय जरूर होना है। तो मान लेते हैं जो पहला नाभिक है, ठीक, पहला नाभिक ध्यान समझना, इसका जो औसत आयु थी, इसका केवल जो आयु थी, क्या थी? आयु, केवल औसत आयु नहीं, केवल आयु। मान लेते हैं एक ही आयु रहा 1 घंटा, यानी 1 घंटा तक रहो, उसके बाद धुरुम बेकार होगा और ऐसे अल्फा बीटा गामा कण निकल गए। दूसरा जो रहा है एक ही जो औसत रही, ठीक, वो 2 घंटा तक रहोगे, 2 घंटा बाद ये निकल के अपन बेकार होगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तीसरा जो कि 3 घंटा रही, चौथा 4 घंटा, ऐसे बताते चले जाए। पांचवा 5 घंटा, ऐसे बता रहे समझाने के लिए। छठवां 6 घंटा, सातवां 7 घंटा, ऐसे होता चला गया। ऐसे डॉट 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 कितने हैं टोटल? या ना, बहुत सारी संख्या है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे बहुत सारी गिनती नहीं है यहाँ पे, इतने ज्यादा अनंत है। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पे क्या करें बच्चा, ऐसे अगर यन है टोटल संख्या कितनी है? यन, तो सबको जोड़ देना पड़ेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अगर हम सबकी औसत आयु निकालें, सबकी एवरेज आयु अगर निकालें कि जितने परमाणु हैं इनको विघटित होने की जो एवरेज आयु है वो निकालेंगे, तो क्या करने पड़ेगा? जितने परमाणु हैं सभी परमाणुओं को ऊपर जोड़ना पड़ेगा। सभी परमाणु का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सभी परमाणुओं का ही परमाणु की जो आयु है उसको जोड़ना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? जितने परमाणु हैं सभी परमाणुओं की जो आयु है उनको जोड़ना पड़ेगा। परमाणु का आयु मतलब परमाणु के नाभिक की आयु, उनको हमने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद टोटल जितने रहा है उससे हमें भाग लगाना पड़ेगा। उससे हमें क्या लगाना पड़ेगा? बात समझ पाए? टोटल कितने रहा ना, तो उससे हमें भाग, मेरी बात समझ पाए? और जो ये आयु निकल के आएगी, यही आयु क्या होगी? इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यही बात होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयु के रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिक, अबे नाभिक तो क्या हुई है? परमाणु के अंदर है तो ये। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के सभी नाभिकों की आयु के औसत को, आयु के औसत को क्या कहते हैं हम लोग? माध्य आयु कहते हैं या औसत आयु कहते हैं उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की। बात समझ में? बात अगर नहीं पल्ले पड़ी गई कि नहीं? यानी कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, समझो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके सभी परमाणु का एक दिन बर्बाद होना है। अब यो बात अलग है कि सभी परमाणु को बर्बाद होना, सबका बर्बाद होने कितना टाइम लगी है वो हम ना निकाल पाएंगे, ना साल लगो, जितना लगे हमें क्या पता है, लेकिन यो पक्का है कि बर्बाद जरूर हुए एक दिन सब। ठीक, तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, जितने परमाणु हैं सभी परमाणुओं का, ये परमाणु सबके अंदर अपना अपना नाभिक होगा। तो ये खैर नाभिक पूरा बर्बाद हुआ, नाभिक बर्बाद तो वो बर्बाद, एक बर्बाद हुए मान लो 1 घंटा, एक बर्बाद हो 2 घंटा, एक 3 4 5 6 जितने परमाणु सबको बर्बाद होने में कितना समय लग रहा है उसको लिख दिया हमने। और लिखने के बाद हमने उनको सालों को जो है जोड़ दिया, जितने सालों में ये लोग बर्बाद हो रहे हैं सबको ऊपर जोड़ दिया, ऊपर परमाणु को जोड़ दिया। और कितने परमाणु की संख्या थी? यन थी, उससे भाग लगा दिया, यही मान जो आ गया उसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्या आ गई? औसत आ गई। बात समझ पा रहे हैं? क्या हो गया उसकी? क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा और चीज आपको समझ के रखना है कि जो औसत आयु होती है, ठीक है, पहले थोड़ा सा ये ऊपर वाले पढ़ देते हैं। लिखा हुआ रेडियो एक्टिव क्षय एक सांख्यिकी प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिव क्षय सांख्यिकी प्रक्रिया मतलब कि रेडियो एक्टिव का जो क्षय है वो संख्या वाली प्रक्रिया है कि पहले 1 अल्फा निकलो, 2 अल्फा निकलो, 3 अल्फा निकलो, 4 अल्फा निकलो, कितने बीटा ऐसे गामा संख्या के रूप में निकल रहा है। तो कैसे निकल रहा होगा? जब ये तुम्हारा संख्या के रूप में परमाणु क्षय हो रहा होगा तभी तो निकल रहा होगा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? सांख्यिकी प्रक्रिया। आगे देखो क्या कर रहा है, अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ का कौन सा नाभिक कब क्षय होगा यह बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कहा सकता। जरूरी नहीं है कि लगातार एकदम क्षय, पहले ये हुई है चाचा, फिर ये बर्बाद हुई है, फिर ये, ऐसा कोई नहीं है। यू पहले वो एकदम क्षय हो जाए फिर उसके बाद अगला यू हो जाए, बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं। बात समझ रहे? लेकिन एक चीज फिक्स है कि अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे तुम्हें मिलो तो यू वाला नाभिक बर्बाद हुआ है, जितनी देर मिलो उसे कितनी देर के बाद यू बर्बाद हुआ, ये तो समय फिक्स है कि नहीं?
अब उसके बाद अगला दूसरा जब बर्बाद हुई तब बीटा करने निकले हुए हैं, गाँव में निकले हुए हैं, तब जो मिल रहा है उसे कितनी देर बाद बर्बाद हुआ, तो वो समय तो फिक्स हुई है कि नहीं। फिर अगला तीसरा कब बर्बाद हुई, समय फिक्स हुई है कि नहीं, ये कि नहीं। तो वही समय को अगर सबको जोड़ दिया जाए, इनसे भाग लगा दिया जाए, तो वही समय क्या निकल के आ जाएगा, औसत आयु। ठीक, आगे वो क्या लिखा, किसी भी नाभिक के क्षय का समय शून्य से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ये भी बात सही है कि कोनो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो नाभिक है, वो बर्बाद हुए कल जैसे का तुम क्या तो फट दे बर्बाद होगा है। तो काल जो समय है बर्बाद होने का, क्षय होने का, वो शून्य से लेकर के अब का कोनो आई सोचे का बर्बाद होगा अनंत समय लग जाए। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक है। तो शून्य से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो अब ये अगली परिभाषा क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयु के औसत को, रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों के आयु के औसत को, औसत कैसे निकलेगी, सबका ऊपर वाला आयु जोड़ दो और जो टोटल संख्या है उसे भाग लगा दो। औसत को हम क्या कहते हैं, माध्य आयु कहते हैं या औसत आयु उसकी कहते हैं। किसकी औसत आयु, और इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, तो भैया ये जो वैल्यू हो जाएगा ये टाउ से हो जाएगा नहीं, इसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्लियर, मेरे समझ में। आगे देखो एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य अथवा औसत आयु 6 नियतांक के उल्टी होती है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु जो होती है टाउ, वो 6 नियतांक की उल्टी होती, व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो व्युत्क्रम 6 नियतांक ये हो गया, सॉरी गलत बोलना है, ये तुम्हारा क्या हो गया, अर्ध आयु। औसत आयु क्या हो गया, ये औसत आयु जो है वो 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है, ध्यान समझिए अगली लाइन, ये वाला पॉइंट ध्यान के रखना, क्या कह रहा है, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो औसत आयु है वो 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा तो होता है कि नहीं। एक मतलब क्या हुआ कि अगर जौन संबंध हम वहां पढ़े रहा, देखो उधर अर्धायु में जौन संबंध हम क्या पढ़े रहा, अर्धायु में देखो बच्चा क्या पढ़े रहा, T बराबर 0.6931 बटे, यानी हम ये संबंध पढ़े रहा कि अर्धायु जो होती है, अर्धायु काल, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल 6 नियतांक के व्युत्क्रम के समानुपाती होती है। बात समझ पा, व्युत्क्रम अनुपाती ऐसे कहते हैं। देखिए मतलब क्या हुआ कि 6 नियतांक जितना ज्यादा उसका अर्धायु काल उतना कम। बात समझ पा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी 6 नियतांक का मतलब तुम ये समझ लो कितनी तेजी से बर्बाद कर रहा है अपने आप का, जितनी तेजी से बर्बाद करेगा, खत्म करेगा, उसका 6 नियतांक उतना ज्यादा होगा। कोई भी रेडियो, मान लीजिए देखो एक ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, एक ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, दोनों बराबर है, दोनों की साइज बिल्कुल बराबर सेम बिल्कुल है, लेकिन एक है 6 नियतांक ज्यादा है, एक है 6 नियतांक कम है। आइए समझो, एक है 6 नियतांक जो है, मान लेते हैं एक है 6 नियतांक जो है वो है 5 परमाणु प्रति सेकेंड। ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। एक है जो 6 नियतांक है वो मान लेते हैं 10 परमाणु प्रति सेकेंड। तो बताओ 6 नियतांक एक है ज्यादा बा कि नहीं। एक है मतलब का बा, एक है मतलब जो बा कि एक जो तुम्हारा रेडियो एक्टिव पदार्थ ए यो है और दूसरा वाला बी है, दूसरा वाला बी। तो जल्दी कौन बर्बाद कर लिया अपने आप का, ए कि बी? बी जल्दी बर्बाद करिए। का है कि मारे ये 1 सेकंड जैसे बा अपन 10 परमाणु निकाल के बेस्फोट कर दी, इस प्रकार कर दी, अल्फा बीटा काम निकल गए और अपने आप को ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। बात समझ पा रहे हैं, साइज भी दोनों बेकार है। जबकि दूसरा वाला अगर देखो ए वाला, यू 1 सेकंड में 5-6 परमाणु को बर्बाद कर रहा, तो 6 नियतांक एक है ज्यादा, एक है कम। अब एक चीज देखो, एक हेर 6 नियतांक है ज्यादा, ध्यान समझना, एक हेर 6 नियतांक है ज्यादा, एक हेर 6 नियतांक बी वाले के 6 नियतांक है ज्यादा, तो अर्धायु अर्धायु। अरे भैया जब 6 नियतांक खुद का बर्बाद ज्यादा कर रहा हो है तो देखिए उम्र भी कम हुई है कि नहीं, तो अर्धायु भी कम होगी। मेरी बात समझ पा रही है। एक हेर 6 नियतांक है कम, एक हेर बी ए वाले के 6 नियतांक है कम, यानी खुद को बर्बाद धीरे धीरे कर रहा हो, तो अर्धायु भी इसकी ज्यादा होगी। यहाँ तक समझ पाए। अच्छा एक चीज देखो, धन अर्धायु रहा है और धन औसत आयु है तो आयु यहू, बात पल्ले पड़ रही है, आयु यहू है। तो भैया अगर 6 नियतांक भी ज्यादा हुई है तो यहाँ औसत आयु कैसी हुई है, कम। बात समझ पा रहे हैं, भैया आयु ये भी है, एक है मतलब आप ये समझ सकते हो, चाहे अर्धायु हो रेडियो एक्टिव पदार्थ की, चाहे औसत आयु, वो दोनों 6 नियतांक के कैसे होंगे, उल्टे। कैसे होंगे, उल्टे। ठीक, बात समझ पाए। लेकिन एक चीज अभी यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो समझाने के लिए हमने आपको बता दिया,
लेकिन यहाँ पर आप देखो क्या कि वो जो तुम यहाँ से अर्ध आयु का फार्मूला तुम्हें पता है कि क्या होता है बच्चा, टी बराबर 0.6931 बटे लेमडा होता है कि नहीं। अगर तुम इस फार्मूले से क्या करो, लेमडा का मान निकालो। किसका मान निकालो? लेमडा। तो लेमडा का अगर बच्चा मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.6931 बटे कैपिटल टी आ जाएगा कि नहीं। और यो लेमडा का मान उठा के यहाँ रख दो, ठीक, रखो भैया। तो अगर एक रखियो तो यो आ जाइए टाउ बराबर 1/लेमडा। लेमडा का मान कितना है, देखो कितना है 0.6931 बटे टी। यही तो ये बताओ भाई। अब क्या हो, ये देखो बच्चा, अब तुम्हारी यो इसी स्थिति में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उठा के ऊपर भेज देंगे, हैं? तो एक इधर सॉल्व कर लेते हैं। जो तुम्हारा फार्मूला लिख गया है, ठीक है, एक इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर करेंगे टाउ बराबर, ये टी जो है ऊपर चला गया, टाउ बराबर टी अपॉन 0.6931। और अगर टी बराबर केवल निकालो, टी बराबर निकालो अगर, तो एक तो फॉर्मूला तुम्हारा यू बन रहा हो, यू का काय में संबंध है, यू तो काय में संबंध है, यू टाउ यानी औसत आयु, टी क्या है अर्ध आयु, औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध है, औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध है। और अगर तुम निकालो टी बराबर, कैपिटल टी बराबर का निकालो तो क्या आ जाएगा 0.6931 और इंटू में टाउ, ठीक। तो ये जो संबंध निकल के आया है, किसमें निकल के आया है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के, रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायु तथा औसत आयु में संबंध, ठीक है बच्चा, बात समझ रहे हैं क्लियर। अब अगर हम तुमसे यो कहें, तुम यो बताओ हमें बच्चों कि कोनो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक, मान लेते हैं, अब एक थोड़ा सा मिटा दिए तो समझा चुके हैं, हम ये कहते हैं मान लीजिए 2 रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक, एक ले लो यो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और हम तुमका बता का देनी, क्या कह देनी कि बच्चा ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, एक है औसत आयु बढ़ा हुई है कि अर्ध आयु बढ़ा हुई है। आप लोगों को दिमाग लगा के बताना है कि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु का मान बड़ा होना चाहिए कि अर्ध आयु का मान बड़ा होना चाहिए। दिमाग लगाओ और बताओ जल्दी से। औसत आयु का। देखो, हमने आपसे प्रश्न का पूछा है कि बताइए कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ए है, इसकी अर्ध आयु का मान बड़ा होगा कि औसत आयु। अर्ध आयु और औसत आयु दोनों समझ में तो आ रहा हुआ है। अर्ध आयु यानी आधा खत्म हुई में कितना समय लगो। औसत आयु मतलब ओके जो परमाणु है सबका खत्म हुई में माँ जो एवरेज टाइम लग रहा हुआ है सब परमाणुओं को, उसी को क्या कहेंगे, औसत आयु। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि टी बड़ा है कि टाउ बड़ा है, टी बड़ा है कि टाउ, तो कैसे निकाल दिया। मान लो कि कोनो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, हम तुम्हें क्या बताई दी कि एक है जो टाउ है, टाउ यानी औसत आयु, टाउ यानी तो कितनी है 1 वर्ष, कितनी है 1 वर्ष, कितनी है 1 वर्ष। तो अब इस फार्मूले से तुम टी का मान नहीं निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो, निकाल सकते टी का मान नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो टी बराबर देखो कितना है, टी बराबर 0.6931 और टाउ का मान कितना है 1 रख दो तो कितना आ जाए 0.6931। तो टी बराबर इतना वर्ष। अब तुम बताओ बेटा, यो बड़ा कि यो बड़ा, बताओ शिवानी, जो बड़ा कि यो बड़ा, छोटा है। देखो तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला जो मान है ये छोटा है और ये बड़ा है, ये 1 है पूरा 1, और ये देखो 0.693 एक मतलब समझ रहे हो कि नहीं, देखिए मतलब ये पूरा 1 का नहीं है, आधो से तो ज्यादा है। अगर 0.5 कर देंगे तो आधो, अब 0.6 कर देंगे तो आधा ज्यादा होगा, 0.7 कर देंगे तो और ज्यादा थोड़ा, 0.8 तो और ज्यादा, ऐसे बढ़ेगा कि नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर अब यो बड़ा कि यो यानी टी बड़ा कि टाउ, टी बड़ा कि टाउ, तो देखिए मतलब यहाँ पर अब बिल्कुल समझ में आगा कि भैया कि टाउ का मान जो है वो सदैव 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 ज्यादा होगा टी से, है। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए उसके टाउ क्या है, औसत आयु का मान, किसका मान, औसत आयु का मान बड़ा होगा किससे, अर्ध आयु। तो ये एक पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, किसी भी रेडियो
सही सोचे गलत। एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए औसत आयु का मान अर्ध आयु के मान से, अरे अर्ध आयु तो ये अर्ध आयु के मान से अधिक होगा। अर्थात हम अगर कर दें टाउ इज ग्रेटर देन टी, तो गलत है कि सही है? बताओ। सही है टाउ इज ग्रेटर देन टी सही है? सही है।